अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर समंदरी के अंदर। समंदरी में आज एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ लाई है। मैं समझता हूँ कि इनके समंदरी के अंदर कदम रखने की वजह से समंदरी के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मोटरवे से लेकर चक नंबर 475 गाफे गुज्जर पिंडी तक पूरे रोड जो है वो फूलों से भरे पड़े हैं। इनका इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है कि समंदरी की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ अगर मैं उनका तारफ़ करवाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लख्ते जिगर अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो कि आज शहर समंदरी के अंदर पहुँचे हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। फूलों के हार पहनाए गए हैं। तहसील समंदरी जो है वो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंज उठी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? शुक्र है मदनी साहब, आप खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं समंदरी में, और बहुत खुशी महसूस हुई कि फ़ेस टू फेस बैठ कर आपके साथ बात कर रहे हैं। तो समंदरी के अंदर जैसे ही आप पहुँचे हैं तो यहाँ पर लोगों की वालहाना मोहब्बतें देख कर क्या महसूस? बेशक सिर्फ समुद्री नहीं, पूरा पाकिस्तान ही जहाँ भी जाते हैं हुजूर के ग़ुलाम इसी तरह मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करते हैं। और वो इसीलिए करते हैं कि शायद वो समझते हैं कि ये लोग अभी तक मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ भी और इस्लाम के साथ भी। यही वजह है, और तो कोई वजह नहीं। माशाल्लाह आप पहुँचे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आप अमीर भी हैं, तो आप ये जमात को लेकर चल रहे हैं। तो आपकी जमात का बेसिकली मंशूर क्या है? अगर मैं आपको सच कहूँ तो ये जमात को मैं लेकर नहीं चल रहा, ये जमात को हमारे ऐसे कारकुन लेकर चल रहे हैं, ऐसे वर्कर्स लेकर चल रहे हैं, ऐसे ज़िम्मेदारान, ऐसे अहदेदारान, ये लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम तो खिदमत गुजार हैं, तो इन्हीं की बदौलत चल रही है। और हमारी जमात तो बुनियादी तौर पर इखलास पर चल रही है, और इखलास वाले ही लोगों के साथ चल रही है। ये ऐसे लोग हमारे मोहब्बत वाले। तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के जो आखिरी अल्फाज थे, जो कि जैसा कि आपने खिताब में भी फरमाया कि बाबा जी ख़ुद खिताब कर रहे थे अपने जनाजे पर कि तारीख़ गवाह है, लोगों ने देखा कि जो मीनार पाकिस्तान के जो मनाजर थे वहाँ पर बाबा जी ने ख़ुद खिताब फरमाया कि ए मीनार पाकिस्तान कभी देखा है ऐसा मंज़र। वो अल्फाज जो थे वो सुनकर उनको जो मानने वाला नहीं भी था वो भी रो पड़ता था। तो उस कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए बाबा जी के जनाजे के हवाले से क्या कहें? इकबाल का एक शेर है, अगर उसकी तशरीह हो तो फिर तो उम्र गुजर सकती है। इकबाल कहता है, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और ये मिसरा लिख दिया किसी शौक़ ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त गया। ये तो फिर ठीक है। तो मसला ये है कि जो है ना, अल्लाह ताला कि जो बंदा है जब वो निदा देता रहता है अल्लाह की बारगाह में, तो अफलाक से आता है नालों का जवाब। अल्लाह ताला फिर अपने बंदे की पुकार पर बोलता है, वो हदीस कुदसी में है ना कि मैं अपने बंदे की आंख बन जाता हूँ, अपने बंदे का जनाब ज़ुबान बन जाता हूँ, अपने बंदे के कान बन जाता हूँ। तो फिर वही मंजर था कि अल्लाह सारी ज़िंदगी कहा या रसूलल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना। तो मालिकों ने फिर दिखाया, और तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफ़ा क्या है, तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफ़ा क्या है। तकाज़ा वफ़ा क्या है, उनकी ज़िंदगी थी। वफ़ाओं का सिला क्या है, उनकी जनाजा था। कि हम अभी ये दुनिया है, 10 दुनिया और 70 आखरत है। दा दुनिया, अभी तो आखरत वाला मंज़र बाकी है। वो मंज़र तो फिर इंशाअल्लाह। ठीक है, तो 2023 का जो इलेक्शन गुजरा है, इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत वोट जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों कम पड़े, इसकी क्या वजह थी? अच्छा, मुझे एक सवाल है। जो आज मंज़र समंदरी में बना है, आप समझते हैं 2018 में ऐसा था? कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। 2018 में भी ऐसा नहीं था, 2024 में वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। आपने कहा इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन आया ही नहीं, गुजरा कैसे? वो तो सारा ड्रामेबाजी हुई है, और पाकिस्तान में 77 सालों से ड्रामेबाजी हो रही है। और अगर हमारा हक इलेक्शन से नहीं मिला तो ये कौम के जज्बात बता रहे हैं कि रास्ता दूसरा भी है। हाँ, और ये आप याद रखिए कि वोटों की गिनती के एतबार से अगर देखें ना, तो इनकी गिनतियां ख़त्म हुई हैं वहाँ से लब्बैक का। अभी तो आपने फाफन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, वो तो फाफन की रिपोर्ट है। तो वो कह रहे हैं कि इनकी इतनी सीटें थी, हमारी उससे कई गुना ज़्यादा थी। ठीक है जी, और आज भी हमारी सीटें मौजूद हैं। और उनको ये लगता था कि इनके वर्कर्स को या इनकी जमात को सीटें ना देकर इन्हें बदल किया जाएगा। हमारा जोश आगे से ज़्यादा हो गया। हाँ, वो उसकी वजह है ना कि ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। देखिए, कहते हैं कि जो दूसरी सियासी शख्सियात हैं वो भी आपके प्रेशर से, आपके दबाव से मतलब कि परेशान हैं। जैसे ही कोई भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से किसी भी चीज़ का कोई ऐलान किया जाता है तो उस तरफ लोग समंदर की तरह भागते हैं, इसकी क्या रीज़न? उसकी वजह उन्हें पता है ये मुखलिस लोग हैं,
ये इखलास के साथ चलते हैं। ये हमारा सौदा कहीं इस्लामाबाद के लॉजेस में नहीं करेंगे या बंद कमरों में नहीं करेंगे या लाइटों में नहीं करेंगे। भाई आप इतना तो यकीन करो ना कि अगर सौदा किया होता तो सीटें तो मिलती, मेरी अपनी तो मिलती। ये तो मानो ना यार, वो आखिर तक ही आवाज़ आती रही कि आप एक चक्कर लगाएं तो आपको सीट देते हैं। मैंने कहा क्या बात करते हो, खिराज की जो गदा हो कैसरी क्या है। हाँ, उन्होंने कहा आप कितना इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहा महमूद गजनवी के बारे से 16 तो लड़ेंगे, 17वीं बारी फिर आएंगे, कोई मसला नहीं, हमारी नस्लें देखेंगी। अगर हमने यहाँ सौदा कर दिया, अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है और मुझे ये यकीन है वल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आप परेशान ना, मुझे ये यकीन है सारे भी चले जाएं, हम अकेले भी खड़े हों, उसी नहज पे खड़े होंगे कि सौदा नहीं करेंगे, बाकी जो मर्जी हो। आज तक वही है, किसी का सौदा दुबई में हुआ है, किसी का जनाब वो लंदन में होता है और वहाँ एडजस्टमेंट होती है। हमारी एडजस्टमेंट एक ही जगह है, वो तैबा पाक है, बस मदीना पाक है हमारी। इसके अलावा हाँ दूसरी एडजस्टमेंट है वो जनाब बगदाद है, तीसरी एडजस्टमेंट है वो नजफ़ है, चौथी करबला में है। यही हमारी एडजस्टमेंट है, हमारी वहाँ हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। आने वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां की? आने वाले इलेक्शन में हमारी तैयारियां, आपको नहीं लगता कि आज भी हमारा इलेक्शन हो तो आज भी हम तैयार हैं? आज देख लें, यही तैयारियां हमारी चल रही हैं, हम तो तैयार हैं। और वो हमारे बड़े कहा करते थे जवानों और घोड़ों का कोई वतन नहीं होता, तो इस्लाम के गुलाम जो हुजूर के गुलाम हैं ये हर 24 घंटे तैयार हैं। हाँ जी, ये इकबाल ने भी कहा ना कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़जान ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तैयार हैं। आज तो ये ख़त्म शरीफ का मौका था, तो इतना क्राउड है, अगर यही जलसा होता, जलसे की शक्ल में लोगों को दूसरे शहरों से भी मदऊ किया जाता, तो फिर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये ज़मीन जो है वो इंसानों को संभाल। बस ये ऐसे ही है, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है। ये वो भी नहीं है जो नाम क्या है बिरयानी पे आए हों, या ये वो भी नहीं है जो कीमे के नान पे आए हों। ये हुजूर के नाम पर आए और ये आते रहेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ यहाँ ख़त्म पर नहीं आए, इनको जब गोलियों की बुछाड़ में भी बुलाया गया तो ये लब्बैक कहते हुए आए, अपने बच्चे लेकर आए हैं। ये जज्बा और है भाई, इनको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता। ये जज्बा वो है जिसने चिमिंडा में टैंकों के नीचे सर दिए थे, ये जज्बा वो है जिसने कैसर और किसरा को उल्टा था। तो कुफर को हमसे डरो, ये और क्या है, हमारे अंदर क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको आपको नहीं पता कि ये जो हम पगड़ी सर पर पहनते हैं उसको ये भी नहीं अच्छी लगती। हम जितने भी महज़्ज़ब और सोफिस्टिकेटेड बन जाएं, वो कहता है कलमा छोड़ो, वो कहता है इस निज़ाम की बात ना करो, निज़ाम हमारा होगा। हम कहते हैं कायनात में कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा, नाम हमारे रब का होगा और हमारे हबीब का होगा, हुजूर के। तो आखिर में बाबा जी की तरफ से जो आपको कोई अल्फाज, कीमती अल्फाज दिए गए हों, वो थोड़ा नाज़रीन के साथ शेयर करें कि बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि वली कामल थे, और दुनिया ने देखा कि उनके चेहरे पर इतना नूर था माशाल्लाह कि आखिरी वक्त में भी वो कोई बंदा महसूस नहीं कर सकता था कि इनकी रूह जो है वो जिस्म से जुदा हो गई है। तो बाबा जी की जानिब से आपको जो कीमती अल्फाज दिए गए, वो बाबा जी के लिए मैं इकबाल, मैं उनकी जानिब से कहे हुए हर हर्फ, बल्कि आप आगे बात करता हूँ। इकबाल कहता है उसकी नफ़रत भी अमीक, उसकी मोहब्बत भी अमीक, कहर भी है उसका अल्लाह के बंदों से शफीक, उसका अंदाज़ नज़र अपने ज़माने से जुदा, उसके राज से महरम नहीं पीराने तरीक। वो और चीज़ है। आप कहते हैं अल्फाज, बाबा जी का जो ऐसे करके देखना था ना वो भी अखीर था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना है कि बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लफ्ते जिगर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो कि समंदरी के अंदर पहुंचे थे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और उन्होंने बाबा जी की खूबसूरत बातें बताई हैं कि बाबा जी अगर मेरी तरफ देखते भी थे तो वो भी मेरे लिए एक सबक आमूज़ वक़्त होता था। तो इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज मदनी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।